अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया गया है और इस वाइट पेपर में क्या कहा गया है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज मुख्तलिफ पंजाब असम्बली के जो मेंबर हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो रहनुमा हैं उनसे बात करते हैं कि वाइट पेपर क्यों जारी किया गया, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत का कहना है कि उनकी एक साल कारकर्दगी बेहतरीन कारकर्दगी है और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन में है उन्होंने वाइट पेपर जारी किया। ये चलते हैं और मुख्तलिफ अरकान पंजाब असम्बली से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP वैस विर्क साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एक वाइट पेपर जारी किया गया पंजाब हुकूमत के खिलाफ। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत की अगर बात करें तो वो कहते हैं जी बेपनाह हमने जो है वो प्रोग्राम शुरू कर दिए और एक साल में बड़ी तरक्की की है। वैस विर्क साहब क्या आप क्या कहते हैं इस चीज़ पर? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आप माशाल्लाह साफ़ी हैं, आपकी इन चीज़ों पे बेहतर नज़र है। हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा भी सारा दिन लोगों के साथ ही पब्लिक रिलेशन जैसे आपका काम है। तो मैं समझता हूँ कि हकीकत के अंदर और जो तस्वीर आज तक पंजाब के अंदर पेश की गई है उसमें बहुत फ़र्क है। आज के जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर मुनक़िद किया है उसका यही मकसद है कि हम बाकायदा तौर पर डाटा के साथ, रैकेट के साथ एक वाइट पेपर भी जारी करने जा रहे हैं जिसमें एक साल का जो असल चेहरा है पंजाब का, जो पंजाब के जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो सेहत का निज़ाम है, जो तालीम का निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है, जो दीगर मामलात हैं, नौकरियों का है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला और ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से हम इंशाल्लाह वो रैकेट सामने लेके आ रहे हैं। मेरे साहब पंजाब हुकूमत कहती है कि जी अपना घर अपनी छत है वो बनाएंगे, फिर वो कहती है जी कि हम जो है वो एक दो और साफ सुथरा पंजाब है आपका, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत सारे साफ सुथरा पंजाब। आप ये सब उसमें देखिएगा, कोई घर आपको तामीर होता नजर नहीं आएगा। साफ सुथरा पंजाब, गली मोहल्ले के अंदर करप्शन पहुंच गई है। पहले जो करप्शन ऐवानों के अंदर की जाती थी, जो सरकारी अफसरान के दफातर के अंदर की जाती थी, आज वो करप्शन एक छोटी सी गली के अंदर भी हो रही है। वहाँ पे पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से जो है वो करप्शन की जा रही है और इतना जुल्म है। अभी आप जाके देखें, मेरे हल्के का देखें, मैं भी इसी पंजाब का हिस्सा मियाँ साहब, लेकिन मेरे हल्के के अंदर आप देखें ना तालीम का निज़ाम है, ना सेहत का निज़ाम है, ना सफाई का निज़ाम है, ना रोज़गार है। नौजवान जो है वो मंशियात की तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर खुदा ना करे लेकिन नौजवानों के अंदर मायूसी फैल रही है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पार्टी की तरफ से एक उम्मीद की किरण दोबारा लेकर आए हैं और इस कोशिश के अंदर है कि इंशाअल्लाह ताला आवाम को इनका हकीकी चेहरा भी दिखाएं और आवाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ी भी हुई। वैस विर्क साहब, आप एक दौर में आप कहते थे कि जी पाकिस्तान डिफाल्टर होने जा रहा है, फिर आप जो है वो इसके ऊपर महंगाई के ऊपर आप कहते थे कि जी शरह में बहुत इजाफा है। इस वक्त अगर ये बात कर लें तो आप ये समझते नहीं है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो पंजाब हुकूमत है, वो एक माशी सूरत बेहतरी की तरफ कर रही है कि नहीं? आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, अच्छा, मेरे साथ दो मामला है। एक तो मुआशरत पे कंट्रोल करना पंजाब हुकूमत का काम नहीं है, इनका काम महंगाई पे कंट्रोल करना है। मैं यहाँ पे पंजाब हुकूमत की खास तौर पे आप बात करूँगा। मैं अभी आप जो किसानों का हाल है, किसान बेचारा रुल गया। गंदम जो है ये इंपोर्ट करके वफाकी हुकूमत जो है वो आपसे मुकाबला कर रही है। ये चीनी की कीमत आप देख लें, आसमानों से बातें कर रही है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। तो महंगाई किसी सूरत नहीं। ये आप ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो मर्जी आपको दिखा रहे, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे मुल्क के गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया। वो इस टाइम लोग जहर खाने पे खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो रहे हैं। मियाँ साहब, लोग बहुत परेशान है। ये आप हकीकत है इस मुल्क के अंदर। लगता है कि अगर ये डिलीवर करके 5 साल में तो बहुत सारे काम कर देंगे। ये सब रमजान शरीफ का महीना है, यकीन माने। अभी लाहौर में ट्रांसपोर्ट की आज तक मैं आपको एक महंगाई के ऊपर बात करूँ। ये सब रमजान शरीफ का महीना है, यकीन माने मैं आपको व्हाट्सएप अगर खोल के दिखाऊँ ना, सफ़ेद पोश लोग बेचारे रो रहे हैं, परेशान है। मुझे दिन रात मैसेज लोगों के ये आ रहे हैं कि हमारे पास यहाँ शहरी के पैसे नहीं है या अफसारी के पैसे नहीं है। आज तक पाकिस्तान ने ऐसा रमज़ान नहीं देखा जो रमज़ान ये देखने पे लोग मजबूर हो गए। लोगों का कोई हाल नहीं मेरे साहब इस टाइम। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। शायद हमारे देखिए, मेरा यहाँ काम बात करने का मकसद क्या है कि मुझे तकलीफ है उस शहरी की, उस आम इंसान की जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, बच्चे की तालीम के लिए पैसे नहीं है, बुजुर्गों नौजवानों के पास अपने बुजुर्गों की इलाज के पैसे नहीं है, उनको सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही। उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम ये जंग लाजमी लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असम्बली मेजर इकबाल खटक साहब मेरे साथ मौजूद MP हैं और आज चूँकि जो है वो इनकी जमात की जानिब से एक वाइट पेपर जारी किया गया है 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत का, और उसमें इन्होंने बताया कि पंजाब हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और करप्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है, या मुख्तलिफ जो चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। तो मेजर साहब से पूछ लेते हैं, मेजर साहब क्या समझते हैं आप 1 साल पंजाब हुकूमत का कैसा आप
आपने तो बहुत सारे जो आपका ये जो वाइट पेपर है इसमें तो बड़े इल्ज़ाम आपने लगाए हैं, करप्शन बढ़ गई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, महकमे में करप्शन है, पैसे खा लिए गए हैं। तो एक साल आप बिल्कुल जो है वो शोबदाबाजी और नहली और करप्शन करार दे रहे हैं आप। सर मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये जो हमने वाइट पेपर जारी किया है इसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है जिसके अंदर बंदा कह सके कि नहीं जी ये गलत है? गलत तो कुछ नहीं है ना। अब अगर आप गवर्नमेंट को पूछोगे ना तो वो तो कहेंगे नहीं हम तो चांद से जो है ना वो सितारे लेके नीचे आ गए हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो किसी उसके पीछे जो है ना वो छुप नहीं सकती, हकीकत तो हकीकत ही रहती है। सो मुझे तो सख्त मैं नाराज़ हूँ इस हुकूमत से, ये कोई ऐसी किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं लग रही है कि उनको क्या हुआ क्या है। इस वक्त आप देखें ना कि वो पंजाब हुकूमत कहती थी कि हमने इलेक्ट्रिक बसें चला दी हैं, हम अपना घर अपनी छत दे रहे हैं लोगों को, वो कह रहे हैं जी कि हम जो है वो लैपटॉप स्कीम लेके आ रहे हैं किसानों के लिए, वो कहते हैं हम कर्जे दे रहे हैं। तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स वो कह रहे हैं जी हम अस्पताल बना रहे हैं, नहीं कैंसर का अस्पताल लाहौर में बना रहे हैं, सरगोदा में दिल का बना रहे हैं, लाहौर में एक और दिल का अस्पताल बना रहे हैं। तो ये सारे वो कहते हैं अभी 1 साल हुआ है, अगर हम पूरे 5 साल करेंगे तो हम बेशुमार मनसूबे लाएंगे और मोटरवे भी बनाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे। सर पंजाब में सिर्फ लाहौर है या और कोई जगह भी है? पंजाब में पूरा पंजाब है। सो फिर अगर मैं यही क्वेश्चन करूं कि अगर सिर्फ लाहौर नहीं है तो रहीम यार खान में क्या है? फिर अब इस तरफ आते हैं, भावलपुर में क्या हो रहा है, मुल्तान में क्या हो रहा है, सरगोदा में क्या हो रहा है, मियाँ वाली में क्या हो रहा है, उसमें क्या नाम अटक में क्या हो रहा है। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जी ये वो काम करने को तो तैयार हैं जिसके अंदर इनको कोई कमीशन मिले। जहाँ पे कमीशन का कंसेप्ट नहीं होगा वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रिक बसेस जो है ना वो चला रहे हैं, अच्छी बात है, चलो जी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस जो है ना वो चला दी हैं, लेकिन क्या यही बसें जो है ना वो पंजाब के किसी दूसरे शहर में चल रही हैं? तो कम से कम इतना तो रियलाइज करो। लाहौर है, फिर फैसलाबाद की बारी है, फिर दूसरे शहर की बारी है। सर मैं तो मेरे ख्याल में जब से देख रहा हूँ सिवाय पंजाब के जो है ना कहीं पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया ना, क्या नाम है लाहौर के यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और फिर हर एक चीज को अपना नाम दे रहे हैं, या तो वो शहबाज शरीफ कम्प्लेक्स है या मरियम नवाज कम्प्लेक्स है या वो नवाज शरीफ कम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी देखे ना वज़ीर आला पंजाब खुद जाती है अस्पतालों की, अगर बात कर लें खुद जाती हैं, म्यू अस्पताल में छापा मारा उन्होंने, अद्वियात नहीं मिल रही थी, एमएस को फर्क कर दिया, सीईओ को, ये एक उसका काम ही है ना, वो देखे बैठे नहीं है दफ्तर में, निकलती हैं आवाम के लिए निकलती हैं। तो ये आप क्या समझते हैं? सर मुझे ये बताए कि वो जो एमएस फारिग हुआ है क्या वो रिजाइन नहीं कर चुका था पहले से? वो तो उसकी बता रहे हैं कि जो उनके खिलाफ केस था सुबाई मौसम में, इस वजह से उन्होंने पहले रिजाइन दिया। या तो ये ठीक है कि जी वो केस था तो केस के ऊपर उसने पहले से रिजाइन किया हुआ था ना, कम से कम इसके छापे पे तो रिजाइन नहीं किया ना उसने, वो तो पहले से हुआ था। चलो जी मैं हमेशा अपने इलाके की बात करता हूँ कि मुझे तो अपने इलाके के अंदर ना तो मेडिसिन मिल रही है, बता दें इलाका मियाँ वाली, ना मुझे पानी मिल रहा है। जब मैं रोड्स की बात करता हूँ, सरगोदा साथ ही है, मिलता जुलता एक बड़ा टीचिंग अस्पताल बना रहे हैं दिल का। सर सरगोदा ऑफ कोर्स अच्छा होगा, अल्लाह करे कि वहाँ पे बन जाए फिलहाल, लेकिन मेरा वहाँ पे जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल था इन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको डीएचक्यू में। क्यों? यानी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना हुआ था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसी और उसमें डीएचक्यू के हवाले कर दिया। अब एक चीज बाय डिजाइन बना ही मदर एंड चाइल्ड के लिए, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो गलत हो रहा है। सो सेम गोज टू मेनी अदर थिंग्स। अब इससे ज़्यादा जो है ना मैं पंजाब से ज़्यादा जो इस वक्त मुझे फिक्र पड़ी हुई है ना, बिलीव मी वो तो पाकिस्तान की है। Honestly speaking, I am literally worried for पाकिस्तान। ये जो पिछले दिनों 54 के पता नहीं कितने हमले हुए एक दिन में, जिसमें KPK इंक्लूड था, जिसमें जाफर एक्सप्रेस पे हुआ और वहाँ पे उसके बाद दोबारा फिर खुदकश हमले हुए। सो मेरी तो तमाम मुक़्तदर हलकों से बसदे क्या उसको कहते हैं, जो भी कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट है कि खुदा का नाम मानो, एक दूसरे सानेहे की तैयारी मत करो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कौमी सलामती कमेटी में क्यों शामिल नहीं हुए? इस पे मैं नो कमेंट्स के साथ ये कहूँगा कि ये डिसीजन जिन्होंने करना है, मेरी उसके अंदर इतनी, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ और उसमें मेरी से होनी चाहिए तो वो तो नहीं हो सकती। हाँ ये तो नहीं था कि जो सोशल मीडिया आपके जो है वो मेंबर उससे डर गए हैं, आपका जो सोशल मीडिया है? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है।
जो सोशल मीडिया है हमारा माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, वो हमें भी ट्रैक पे रखता है, वो गवर्नमेंट को भी ट्रैक पे रखता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन चलो आपके दौर की कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो जो आपका दौर था और आप दौर के अगर कंपैरिजन करें तो महंगाई के ऊपर काबू पा रही है हुकूमत ने, या नहीं ऐसा नहीं है? सर जब खान साहब गया था तो उस वक्त फ्यूल की क्या कीमत थी? हर चीज़ के लिए आप एक वो स्टैंडर्ड रखते हो ना। उस वक्त फ्यूल की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 156 रुपीज़ थी, आज वो 256 रुपये पे है, ठीक है ना। तो क्या उससे महंगाई कम हुई है, ज़्यादा हुई है? आपकी जो चीज़ें आपको इफेक्ट करती है ना, वो बेसिकली तो आपकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करते हैं विद दी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कास्ट ऑफ फ्यूल। तो कास्ट ऑफ फ्यूल कहाँ पे पहुंच चुका है, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे पहुंच चुका है? अब आप जो सबसे बड़ा जो बम अभी गिराने लगे हैं कि जितने भी हमारे जो IPPs हैं, छोटे IPPs जिन्होंने सोलर लगाए हैं अपने घरों में, आप देखो कि उसको 10 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं और उसके लिए जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि चूंकि हम पता नहीं इतने का ले रहे हैं तो इसलिए हम 10 का लेंगे। तो इसका मतलब है कि एक बंदे ने अगर इतना ज़्यादा खर्चा किया वो उसके ऊपर, अब इसके अंदर मुझे जो इसके अंदर बू आ रही है ना, वो ये है कि अब इन्होंने लोगों ने जो है ना बैटरी की तरफ जाना है कि चलो जी हम अपनी स्टोरेज करें, जितना हम बना रहे हैं वो स्टोर करें, हम रात को यूज़ करेंगे। अब पहले इन्होंने जो पैनल है, सोलर पैनल, वो मंगवाए, वो बेचे, अब बैटरियाँ मंगवाएंगे, बैटरियाँ बेचेंगे और उसके बाद उसके ऊपर भी लगा देंगे। सो इनका तो इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने सिर्फ उस चीज़ को करना है जिसमें इनको कमीशन मिले, जिनमें इनको फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपका थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद लिल्ला साहब, जो कि MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनसे भी पूछ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि जो एक बड़ा सवाल है, कौमी सलामती कमेटी में आप शामिल नहीं हुए, ये क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के अंदर जो पॉजिटिव किरदार आज तक तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अदा किया है वो कोई कायद-ए-आज़म के बाद शायद कोई कर सके। दूसरी बात यह है कि जो आप रेफ़र करना चाहते हैं, जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास सिक्योरिटी मैटर्स पे हुआ है, मैं इसके ऊपर आपसे बिल्कुल खुल के बात करना चाहूँगा। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तमाम क़यादत इसकी मज़म्मत करती है और उन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बशमूल लफाज पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ी है इस दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि हमने यहाँ पे इसमें शिरकत हम करने से कासिर क्यों रहे। मेरी ये राय है और मैं ये समझता हूँ कि हम शिरकत करना चाहते थे, लेकिन आपको 3-4 चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। जब भी इस तरह के मुल्क के अंदर कभी भी क्राइसिस आज तक हुए हैं, जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, ये बुनियादी तौर पे उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल सियासी तौर पे, इंतज़ामी तौर पे, कानूनी तौर पे ऐसा माहौल पैदा करे जिसमें मुल्क के अंदर यूनिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो हिस्सा लेने के काबिल हों। अब आप ये देखें कि जब सिक्योरिटी काउंसिल की हुई है तो इस वक्त हुकूमत ने उल्ट किया है। जो भी ज़्यादतियाँ, जुल्म, ज़्यादती और फस्तायत इमरान खान के साथ जेल के अंदर की जा सकती थी वो इन्होंने उन दिनों में बढ़ा दी। इसके साथ साथ जब अफ्तार पार्टियाँ जितनी भी हो रही थी और जहाँ पे भी हमारी बड़ी ही पुरअमन एक्टिविटीज़ हो रही थी, इंतज़ामिया ने, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो व प्रोविंशियल लेवल पे हो, उन्होंने मुकम्मल तौर पर PTI के वर्कर्स और रहनुमाओं के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रहा। अब आप मुझे ये बताइए कि इन हालात के अंदर एक बंदा आपके सर में जो है वो बंदूक तान के खड़ा हुआ है, आपको गैर जरूरी तौर पे तंग कर रहा है, घर वालों को तंग कर रहा है। मंडी दाऊदीन में इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये आलिया हमजा यहाँ पे बैठी हैं, उनके साथ गुजरांवाला में क्या किया? कौन सा वर्कर है जिसको ये तंग नहीं कर रहे हैं अपने पुलिस के थ्रू, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू? अब मुझे बताएं। और दूसरी अहम एक और मैं बात करना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा अहम इशू था। इसके लिए ये ज़रूरी था, मैं समझता हूँ कि अगर ये इतना अहम हुकूमत समझती है था तो इनको चाहिए था इमरान खान को पैरोल पर ले आते और वहाँ पे वो उनसे हिस्सा दिलवा देते। कौन सी क़यामत आ जानी थी। नंबर 2 इसमें यह है कि कम अज़ कम हुकूमत ऐसे इक़दाम करती, अगर पहले उनका इरादा नहीं भी था वो इक़दाम करती जिससे एक माहौल बनता। ये माहौल इन्होंने नहीं बनाया, इनका बिल्कुल इसमें खलूस नहीं था। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँ, ये हुकूमत जो मौजूदा इस वक्त कारीगरों की हुकूमत है,
ये बहुत ये अपनी तरफ से बड़ी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं कि जो भी ब्लेम गेम होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है इस मुल्क के अंदर या किसी किस्म का भी कोई ब्लेम पड़ना होता है, वो बड़ी खामोशी से और बड़ी ज़्यादा दलीरी के साथ वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देती है। और इस प्रोसेस के अंदर, हुकूमती प्रोसेस के अंदर उनको कोई बेनिफिट होता है तो उसके लिए वो हिस्सेदार बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं करूँगा कि ये जब आपने कहा जी आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये मफाकत अमल है, और जब भी जो इस तरह की सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर करती रहती हैं, अब ये तो फिर बर्दाश्त करना होता है। ये तो सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर तो फिर करती हैं, विक्टिमाइज तो करती हैं। जब आप इक़्तिदार में थे तो आपने उन पर किया, अब वो है तो शायद आप पर किया जा रहा है। मुझे सिर्फ एक दो तीन चीज़ों का सवाल मैं जवाब देना चाहूँगा। नंबर 1, पीटीआई ने इमरान खान या पीपल्स पार्टी या नून लीग की क़यादत के ऊपर अपने दौरे हुकूमत में कितने केसेस बनाए, ज़रा मुझे कभी वो बता दें। इनका वो किया धरा है जो इन दोनों पार्टियों ने और इनकी लीडरशिप ने इन्होंने किया है, और जो भी इनके ऊपर मुकदमात थे 99.9% वो मुकदमात चले हैं जो इन्होंने खुद एक दूसरे पे कायम किए हुए थे। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ये बता दें कि कौन सी इतना जुल्म और ज्यादती सिवाय एक लीगल प्रोसेस के अलावा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे नैब के दौरान देखिए सामने जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर ये गई थी, इन्होंने वहाँ पे नैब को भगा दिया था, नैब को ऑफिस बंद कर दिया था। कितनी इनके साथ जुल्म और ज्यादती के साथ अरेस्ट हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं भी इसी मुल्क का शहरी हूँ, मैंने 2018 का इलेक्शन लड़ा हुआ है, मैंने कोई इस तरह की ज्यादती जो है राइट स्टार्टिंग फ्रॉम दी जो आपके कागजात हैं वहाँ से लेकर आज तक जो हमारे साथ हो रहा है, ये तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद मार्शल ज़मानों में नहीं हुआ, जो ये तो उसको सरपास करके चले गए हैं। तो ये बिल्कुल ही एक, चूंकि आर्गूमेंट इनके पास कोई नहीं है, लिहाजा ये कहते हैं कि जी वो बर्दाश्त करें। किस चीज़ को बर्दाश्त करें? कौन से जराइम जो किए हैं जो बर्दाश्त करें? कितने 100 मुकदमात नवाज शरीफ के ऊपर, जरदारी के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर बनाए। जरदारी साहब को एक नैब केस के ऊपर जो पहले दर्जा वहाँ से इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, उसके अंदर कोई पीटीआई ने तो कोई नया केस नहीं किया था। तो मैं बिल्कुल इस तासुर की मुकम्मल तौर पे इसको कंडेम करता हूँ, इसको रिजेक्ट करता हूँ कि कोई हमने उनके साथ इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो बड़ी दूर की बात रह गई है, अब तो ये जुल्म की बात हो गई है। बहुत शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद लीला साहब हमारे साथ मौजूद थे, MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने अपना ख्यालात का इजहार किया। नाज़िम साहब मौजूद हैं PP 243 के MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल्ला अवैन साहब। अब्दुल्ला साहब बताइएगा कि क्या इस वक्त आप समझते हैं कि आपने ये वाइट पेपर जारी कर दिया है, ये तो मुखालफत बराए मुखालफत है, इस वक्त पंजाब हुकूमत कहती है तो उन्होंने तो 1 साल में इतना काम कर दिया है कि बहुत ज़्यादा डिलीवर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका मशकूर हूँ। बात यह है कि इन्होंने जो 1 साल में काम किया है, इनका काम सड़कों पे नजर आ रहा है इनकी तस्वीरों की शक्ल में। जितने पैसे इन्होंने तस्वीरों के ऊपर लगा दिए हैं, जितने पैसे और जितनी मेहनत इन्होंने अपनी तशहीर करने पे लगा दी है, जितनी पैसे मरियम नवाज साहबा ने अपनी पिक्चर और अपने टिकटॉक बनाने पे लगा दिए हैं, मेरे ख्याल में अगर यही पैसा गरीबों के ऊपर लग जाता तो आज इनको रमजान के महीने में दुआएं देने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती। ये जो इनका काम है, हमें आज जो वाइट पेपर जो हम दे रहे हैं, जो आज हमारी पार्टी कर रही है, वो टोटल हमारे मंसूबे हैं, इमरान खान साहब के मंसूबे हैं जिनके ऊपर तख्तियां लगाई जा रही हैं, या इनके इसके अपने बाओ अजदाद के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के वो वाले मंसूबे हैं जिनके अंदर इंतहा की करप्शन हुई है, जो सिर्फ करप्शन के लिए बने थे। उन मंसूबों के ऊपर अपनी तख्तियां लगाकर उसकी तशहीर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कर रही हैं। मेरी इनसे ये गुजारिश है कि ये मेहरबानी करें, ये अपने टिकटॉक के ऊपर ध्यान दें, ये अपने मीडिया के ऊपर ध्यान दें। ये क्यों इस पंजाब का, इस पंजाब के किसान का, इस पंजाब की अवाम का एक बेड़ा गर्क करने के ऊपर ये हुकूमत तुली हुई है, इसके ऊपर ये हमारे ऊपर भी रहम करें और अपने ऊपर भी रहम करें। ये बेशुमार जो मंसूबे, अपना घर, अपनी छत, फिर उसके अलावा इलेक्ट्रिक बसें, लैपटॉप स्कीम, कर्जे किसानों को, तो ये बहुत सारे जो है वो मोटरवे, एक और मोटरवे का ऐलान किया जा रहा है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वो कहते हैं हम बना रहे हैं, अभी
4 साल और पड़े हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिलीवर कर देंगे और आप जो है वो पंजाब में कहीं नज़र नहीं आए। जी ये बातें करते तो इनको हमें सुनता, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये खुद अपनी सीट जीते नहीं हुए, ये सिर्फ एक तशहीरों के ऊपर इन्होंने काम लगाया हुआ है। ये लैपटॉप इन्होंने पहले भी बांटे थे अपनी तस्वीरें लगा के। ये इंसान को, इस सूबे की आवाम को कोई रोजगार दें, इस सूबे की आवाम के अंदर के लिए कुछ ऐसे काम करें जो यहाँ के लोग जो है वो मदद की जरूरत उनको ना पड़े, वो अपनी कमाई खुद कर सके, जो ये सूबा तरक्की कर सके। इस यहाँ पे बहुत से काम करने वाले हैं, यहाँ पे एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, हेल्थ को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जाते हैं जाके अपनी टिकटॉक बनाते हैं कि एमएस उसको मुअत्तल कर दिया, कहीं भी कुछ कर दिया। दवाइयाँ नहीं तो एमएस को मुअत्तल, वो दवाइयाँ देना इनका काम है, एमएस का काम है, दवाइयाँ तो गवर्नमेंट ने देनी है। दवाइयाँ जो है वो उसका बजट तो गवर्नमेंट ने देना है, दवाइयाँ लेके गवर्नमेंट ने देनी है, इनका काम तो नहीं है। बहरहाल मेरा इनको यही मशवरा कि ये मेहरबानी करें पंजाब के ऊपर। पंजाब में कैसे मेहरबानी करें? पंजाब में यही मेहरबानी करें कि ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान का महीना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर जान के अपना रिजल्ट सही हमारे डिक्लेयर करवा दें तो ये पंजाब के ऊपर मेहरबानी हो जाएगी। इसी रमज़ान के वास्ते करवा दें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेंबर पंजाब सारी मलिक मुमताज़ साहब ऐसे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं। मलिक साहब बताइएगा कि इस वक्त आज वाइट पेपर जारी कर दिया आपने, क्या समझते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर? वो जो किताब लिखी गई है वो आपके सामने है, सब लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मुआवजना किया जा सकता है आसानी से कि इन्होंने क्या किया और हमारी हुकूमत ने क्या किया। इन्होंने सब झूठ पे मबनी सिर्फ और सिर्फ मीडिया, अखबारात, इश्तिहारात उसको इंतहा तक पहुंच गए, पैसे दिए और अपने इश्तिहार लगाए। हमारी हुकूमत ने अमली काम किया। अब इन्होंने कितने इश्तिहार लगाए कि हम सोलर पैनल दे रहे हैं गरीब लोगों को, ज़मींदारों को, वो ट्यूबवेल चलेंगे, 10 लाख सब्सिडी होगी, 10 लाख उसके अलावा जो है ना वो किसान देगा। मैंने परसों मैंने इंतहाई लौंगी जो है ना अच्छी प्लेट है कैनेडियन, उसका मैंने बिल बनाए विद 20 हॉर्स पावर मोटर के, तो वो बने 9,55,300 का। तो वही पैनल जो है 20 kV का वो हमारी टिकटाकर वज़ीर आला दे रही है 20 लाख में, मतलब कि 10,50,000 ऊपर से ज़मींदार देगा और उसको वो मिलेगा। और धक्के ऊपर से कि ये ले आए, वो करें। इनका अपना बिजनेस है, पहले प्लेटें मंगवा लिए, फिर उसको सब्सिडी कम करके वो आ गई पाकिस्तान में। जब आ गई है तो फिर हमजा शहबाज का हुकूमत तो कहती है कि उनकी बड़ी इस वक्त उन्होंने डिलीवर कर दिया 1 साल में, अगर वो 5 साल मुकम्मल करते हैं तो इससे ज्यादा डिलीवर करेंगे और जितनी उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला वोट हासिल करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ईमानदारी से बता दें कि इनकी कारकर्दगी है तो ठीक है, हम भी तस्लीम करते हैं। इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। दहशतगर्दी, इनकी हुकूमत आती दहशतगर्दी शुरू होगी। ना किसी के पास रोटी है, ना किसी का चूल्हा गर्म होता है, ना कोई बिजली के बिल दे सकता है। मैं अपने गांव की बात करता हूं तो मेरे इलाके, गांव के साथ साथ जो इलाके हैं तकरीबन, जो मुझे मेरा इलाका है तहसील पिपला, PP 88 से मैं MP हूँ। वहाँ जो मुझे पता चला है कि एक मीटर रीडर ने बताया कि तकरीबन मेरा गांव छोटा सा है जिसमें मेरा घर है, उसके आसपास तकरीबन 100-200 लोगों ने मीटर कटवा दिए। क्यों? ये बिजली का बिल पे नहीं कर सकते, इतने हालात खराब हो गए। इतने हालात खराब है। एक बंदा और एक बल्ब चलाने वाला बेचारा वो 20,000 और 10,000 तक वो बिल पे करना पड़ता है उसको, जिसको 1,000 डेली दिहाड़ी अगर मिल जाए तो वो 1,000 उसको मिलता है, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो बच्चों की दवाई लेगा। दवाई में देख इन्होंने कितनी सब्सिडी दी है, जो 100 रुपए का सिरप था वो माशाल्लाह 350 का सब्सिडी दे। नहीं,
लेकिन ये मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ये आखिर अवामी मनसूबे हैं ना जो मुख्तलिफ शुरू किए जा रहे हैं। ये सारे वो मंसूबे करे जो पीटीआई के दौर में इसके लेकिन लैपटॉप स्कीम आपकी तो नहीं थी ना? लैपटॉप तो स्कीम पुराना इनका एक बहाना है। स्टूडेंट को लैपटॉप अपने मिलेगा तो बड़ा अपने फायदा होगा। लैपटॉप लेके रख लेते हैं, फिर उस गवर्नमेंट से परचेज करती है इन्हीं से। ये इनका तरीका वारदात है शुरू से। जितने में अभी मेरे हलके में 2-3 इफ्तिताह हुए। एक बंद का था, दरिया सिंध का बंद, उसका वो 16 करोड़ पीटीआई की 21-22 में वो फंडिंग रिलीज हुई, और उसके बाद अभी उसका इफ्तिताह जो है ना, जो मुझसे हारा है पीटीआई का नून लीग का एमपी, उसने कर दिए। 1122 रेस्क्यू 1122 का दफ्तर कुनिया में वो बनाए, उसका फंड रिलीज हुए थे 21-22 में, अभी आके उसने इफ्तिताह कर तो अभी दिया। आपको वैसे तो आप ये अपोजिशन में फंड शंड मिल रहे हैं आपको कि नहीं? बिल्कुल बुखार ही नहीं दे रहे, फंड क्या मिल रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। मलिक मुमताज असद साहब मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया इस वक्त जो है वो उनके साथ क्या किया जा रहा है। और अगर फंड की बात करें तो उनका कहना कि अभी तक कुछ उनको नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान जवेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने वाइट पेपर आज जारी कर दिया कि कौन सी ऐसी नौबत आ गई 1 साल बाद ही जो है वो वाइट पेपर जारी किया। अभी कोई काम तो करने दें, कोई 2-3 साल गुजरने दें, 1 साल में तो कुछ नहीं होता। देखें, अवाम का ये हक है कि अवाम को सच बोला जाए, और ये फार्म 47 पे जो हुकूमत बनाई गई है इसको अवाम की कोई तायद हासिल नहीं, इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि अवाम को एक्चुअल बात बताई जाए कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। और ये बात साबित हो गई है कि जैसे ही खान साहब कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और कोशिश भी नहीं करते हैं, तो इन्होंने ऐसे ऐसे ब्लंडर और झूठ बोले हैं। लाहौर शहर में जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और बाशऊर हैं और अब सियासी शऊर भी रखते हैं, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि अवाम नास की आंखें खोली जाए, उन्हें बताया जाए कि असल हकीकत क्या है, कि जो गवर्नमेंट जो अवाम के टैक्स का पैसा, वो तो आपके इस जो पेपर जारी किया वाइट पेपर, इसके तरजीद कर दे कि पंजाब हुकूमत फिर फायदा क्या हुआ? अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अब इसका अवाम को जवाब पता देना है। उन्होंने, आप तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। हमने ये वाइट पेपर इशू किया है, अवाम इसको स्टडी करे, देखे, खुद ऑब्जर्व करे। इतना आसान नहीं है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना, लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं, इसलिए ये इतना। लेकिन आपको पता है कि फेक न्यूज़ फैलाने पर अब पीक एक्ट भी लगता है, तो ये अगर इस तरह की इसमें फेक चीज़ें हुई तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है। ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई कि गवर्नमेंट ने भी फेक न्यूज़ फैलाई है। अच्छा, इस वक्त बड़े बड़े मनसूबे हैं, इसको आप समझते हैं कि बिल्कुल जो है वो ये अवामी मनसूबे नहीं हैं? बड़े मनसूबों को तो ऐलान तो कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसे सैकड़ों मनसूबे हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल लोगों को सबसे बड़ा मसला यही होता है ना कि उनकी अपनी छत हो, एक अपना घर अपनी छत प्रोग्राम हो, शानदार और कामयाब। ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है, ये इमरान खान साहब के मंसूबे थे। आपने अगर देखा हो, जब अच्छा, उनका कहता है कि उनका ये कहना होता है कि जिस तरह हेल्थ कार्ड है वो कहते हैं ये उनका मंसूबा था नवाज शरीफ के दौर में। देखिए, हेल्थ कार्ड को अमली जामा पहनाया और उसका एक्सपोजर बड़ा किया, पूरे पंजाब को दिया गया। जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो आवाम बेहतर समझती है, ये फैसला आवाम ने करना है। आवाम ने जो डिसीजन लिया है वो ऐसे नहीं लिया कि उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, 90% पीटीआई को वोट मिला, तो इसका मतलब आवाम जानती है क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। चलो, एक मुश्किल सवाल इमरान जवेद साहब, आपके 3.5 साल पंजाब के अगर साथ कंपैरिजन कर लें, इनका 1 साल, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं उसमें सबसे पहले मोटरसाइकिल की जो ग्रीन लाइन है उसी की पकड़ लूँ। चलो, उसके ऊपर बात कर लें। हमें तरक्की करनी चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए। नहीं, तरक्की देखिए, जितने भी फॉरेनर कंट्री है वहाँ पे लाख इसी तरह की लाइन है। सबसे इम्पोर्टेंट किसी कौम का माइंडसेट होता है। ये 3.5 साल में इस कौम की बर्बादी हुई है, ये कौम का माइंडसेट खराब हुआ है। विदाउट माइंडसेट कोई कंपनी, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। आप जितना मर्जी ये खिलौने, ये चीज़ें दे दे, जब तक आप यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं डेवलप करेंगे, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया इमरान जवेद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ये भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और एक्सपेक्टेड उम्मीदवार भी हैं, किस हल्के से हैं वो, इनसे भी बात कर लेते हैं। इस वक्त पंजाब हुकूमत की बात करेंगे। वाइट पेपर जारी कर दिया, शानदार कारकर्दगी है, वो कहते हैं जी बहुत अच्छे तरीके से हम चल रहे हैं, लेकिन पीटीआई को जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर रही इस वक्त हमारी कारकर्दगी, और आपने एक जो है वो ऐसा वाइट पेपर जारी किया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, देखें जी, ये तो सरासर झूठ है।
ये जो अब आप देख रहे हैं ना, इसकी मिसाल ये है कि जैसे अब जर्नलिस्ट सोसाइटी है फ़ेज़ 2 की, ये भी देख लें कि ये 2022 का जो मंसूबा है ये तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ही है। तो वो अब मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मैंने किया ये, तो 2022 में प्रेस क्लब के बाहर जो है ना इसकी लॉन्चिंग की थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कि जी 3200 देंगे, 3200 जो जर्नलिस्ट से उनको हमने देनी थी, उस पर रावी अर्बन डेवलपमेंट से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 700 कनाल जो ज़मीन थी वो भी लॉट करवाई, उस पर हमने काम भी बहुत किया। अब आके उन्होंने जो है वो उस पर अपना टैग लगा दिया, तो वो अलहदा बात है। तो ये जो चीज़ें हैं उन पर वो अपना टैग लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं और वो चीज़ें चला रहे हैं। फिर ये जैसे अब किसान कार्ड है, ये भी 2021 का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, हमारा ये लॉन्च किया था 2021 का। इसमें हमने किसानों को ज़मीनें दी, उनके लिए बैंकों से लोन सेंक्शंस करवाए, वो सारी चीज़ें की। ये सारा काम जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का 2021-2022 का है। हेल्थ सर्विसेज में हमने सारा काम किया, जब कोविड आया था ये जो इस पर भी हमारा सारा काम था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। ये भी इन्होंने इनिशिएटिव पे अपना ब्रांडिंग कर लिया, उन्होंने काम पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ही है। वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उस पर बस अपना एक लेबल लगा रही है और काम चलाई जा रही है। नहीं तो पंजाब किसी एक काम को भी आप नहीं मानते हैं, एक आधा काम को मान रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को पकड़ना, पुलिस से पकड़वाना, दरवाजे नहीं, हमने ये चादर चारदीवारी का तकादस कभी नहीं किया। सियासत में होता है ना, नहीं औरतों नहीं, इस हद तक गए, पर्चे पुर्चे तो होते हैं ना, ये नहीं पर्चे होने की अलग बात है, लेकिन इस हद तक जाना कि औरतों को उठाना, बच्चों को उठाना, बच्चों को मारना, स्टूडेंट को उठाना, फिर उनके बाद उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब करना, उनका फ्यूचर ख़राब करना, ये कभी भी नहीं हुआ। ये एथिक्स और नॉर्म्स के ख़िलाफ़ बात है। तो आप पंजाब को मुझको चलता देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वफाकी को मुझको, मैं तो किसी को नहीं चलता देख रहा, पर सुकून है। वो कहते हैं हम तो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। नहीं बिल्कुल, आप देख रहे हैं आपने बड़ी तहरीकें चलाई, मुद्दत तहरीकें चलाई, बड़े आपने मुख्तलिफ टाइम भी आपने जो है वो ऐलानात किए, एहतजाज, धरने, कोई फ़र्क नहीं ऐसा वैसे पड़ा? नहीं फ़र्क तो बहुत पड़ा है। आप आवाम देख लें, आवाम उनके साथ है ही नहीं। ये तो अब बिल्कुल जो है वो बैसाखियों पे है, किसी भी टाइम जा सकती है, वैसे गवर्नमेंट तो है ही नहीं। उनका ये बयान है कि जी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो कारकर्दगी है ही कोई नहीं उनकी। क्या कारकर्दगी? ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, किसान कार्ड से लेके सेहत कार्ड हो गया वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, सोसाइटी जो है वो भी तरीके इंसाफ की हैं, सफाइयों का काम, हर चीज़ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है। आपने अपना बोर्ड लगा दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन आवाम को तो पता है ना, आवाम तो बेवकूफ़ नहीं है, आवाम बड़ी बाशऊर है, उनको पता है कि क्या हो रहा है। हमें तो सिर्फ उन्होंने लगा हुआ मार धुलाई के लिए, हमें मारते हैं, फैंटी लगाते हैं, पर्चे करते हैं, बच्चों को ख़राब करते हैं, अंदर डाल देते हैं, बस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया ज़हीर बाबर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP फ़र्क जवेद मूसा मिर्जा मौजूद हैं। एक साल की कारकर्दगी के ऊपर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जो है वाइट पेपर जारी किया गया है, इसके ऊपर इनका भी इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। जी फ़र्क साहब बताएं, इतनी अच्छी कारकर्दगी है, ये मुखालफत ये वाइट पेपर है आपका? सर देखिए, बात ये है कि जब आप वाइट पेपर जो हमने जारी किया आज, अगर आप उसको पढ़ें, सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिस दौर में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारी हुकूमत थी, उस दौर के हैं। आप उसमें जिसको आज बच्चे साहब ने शुरू कर दिया तो अच्छी बात है सर। नहीं शुरू करें, अपना नाम, हमारा नाम लगा के करें ना कि हम उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छे काम कहते हैं आपकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर कौन से अच्छे काम किए? सारे वो काम है जो हमारी हुकूमत अच्छे काम किए हुए थे, जिनको अपना नाम लगा के कर दिया है। जैसे सिर्फ मिसाल ये देता हूँ, जैसे कल मैं बाजार जा रहा था, एक बस जा रही थी जो रेड होती थी, और उसको ग्रीन करके ऊपर मरीजों ने फोटो लगा दी। कितनी तरक्की कर ली है, कितना इन्होंने, मैं कहता हूँ मनसूबे आला कर रहे हैं। ये सिर्फ टिकटॉक पे है बसें चलाई हैं सर। नहीं सर, वो लाल को ग्रीन पेंट कर दिया है, आगे से लाल है, पीछे से ग्रीन है। कितनी तरक्की की पाकिस्तान ने? अगर टिकटॉक पे देखें तो बहुत तरक्की है, अगर टिकटॉक पे ना देखें, सब बाकी हाल आपके सामने है। तो आप समझते हैं कि बस टिकटॉक के ऊपर या कोई कारकर्दगी नहीं है पंजाब को? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे मंसूबे शुरू सर माशाल्लाह हमने आज 40 से 50 जो मंसूबे वाइट पेपर जारी किया है, उन सब पे आपको कॉपी मैं देता हूँ। अभी आपको जो इनका दावा है वो भी हमने दिया, जो हमारी हकीकत हमने वो भी दी है कि हमारे दौर में कब शुरू हुआ, किस डेट में शुरू हुआ। ये सारे आपके कोई एक आधा मुझे बता दें कि आपका मंसूबा सर जैसे बताता हूँ आपको सर, किसान कार्ड था सर, वो हमारा था। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड था हमारा, वो सबसे मेन मंसूबा हमारा था। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड उनका था सर,
उन्होंने नहीं सर, मियां नवाज खान साहब ने सर वो वो हमारा था, हमने तय किया था। तो ये जो हमारे स्टोरेज प्लांट है, पानी के स्टोरेज प्लांट है, ये 3-4 मनसूबे मैंने आपको गिनवाए हैं, ये हमारे थे। इसके अलावा पूरी बुक जो हमने जारी की है, जो उन्होंने 60 पेपर का जारी किया था ना, झूठ का पलंदा, उसके अगेंस्ट हमने आपको हकीकत में मुनबा का हमने अपना वाइट पेपर जारी किया है, वो इंशाल्लाह आपको देते हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि लोगों को घर देने का जो मनसूबा है वो तो जो है मनसूबा वो ये शुरू कर रहे हैं, वो भी आपका है? सर आपको नहीं पता, 50 लाख घर हमें देने थे, तो हमने शुरू किया था सर। शुरू थे ना प्रोसेस में, पाइपलाइन में थे, कोरोना बीच में आ गया, उसकी वजह से काफी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया एक लॉकडाउन में चली गई थी, वो काम रुक गए थे। उसके बाद जब काम शुरू करने की बारी आई, रजीम चेंज ऑपरेशन आपके सामने आ गया था, कुछ जगह पे काम नहीं उस तरह करने की जगह आपके सामने सारा रिजल्ट है। नहीं, आपके 3.5 साल कारकर्दगी बहुत बेहतर थी पंजाब। सारा आप देखें कौन कहाँ खड़ी है आज, इसका जवाब कौन देगी? वोटर देगा। अगर आप मरियम नवाज को इतना शौक, इतना अच्छा काम किया, किसी जगह रख ले, जलसा रख ले, जलसा वो रख ले, जलसा हमें करने दे, हमें सख्ती पाबंदियां ना करे, हमें ना घर में छापे मारे, आपको उधर पे चल जाए किस कौम के साथ खड़ी है। कौम बेवकूफ नहीं है, कौम आपके चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू देखती है कौन क्या कर रहा है। सर जिस हिसाब से जा रही है पंजाब हुकूमत, अगर इस हिसाब से वो तरक्की करते गए तो वो तो 5 साल में बड़े माशाल्लाह इतनी तरक्की कर ली है कि अगली 17 सीटें मिली थी, इस बार वो भी नहीं मिल रही। नहीं, इतनी बड़ी जमात आपने सिर्फ 17 सर वो जमात जिस तरह आई है आपको ही पता है, किन के कंधों पे आई है वो आपको ही पता है सर। अच्छा चलो ये बता दें कि टेन्योर मुकम्मल करने जा रही है ये हुकूमत? सर देखिए, हमें अदालतों में यकीन है, इन्होंने हमारा फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये मैंडेट चोर है ये लोग, और कोर्ट्स में हैं। कोर्ट फिलहाल तो सारे इन्होंने मैनेज किए हैं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट में इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और ये सब चेंज होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है शोएब अमीन साहब, और ये MP ये लिया से हैं, और इनसे बात कर लेते हैं। ये भी इस वक्त जो आज पंजाब हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाइट पेपर जारी किया गया है, वाइट पेपर भी इनके पास है, पढ़ा भी है सारों ने। तो आज तो जो है वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है नाहिली और करप्शन कहा जा रहा है। लेकिन इनसे बात कर लेते हैं। शोएब साहब, बहुत सारे मनसूबे हैं, सियासत बात नहीं करूँगा, बहुत सारे मनसूबे हैं, कोई रियलिटी के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो पंजाब हुकूमत ने 1 साल में काफ़ी मनसूबे शुरू कर दिए हैं, आप कहते हैं कि ज़ीरो कारकर्दगी है, क्या इसको दुनिया मान लेगी? क्या आपकी पब्लिक आवाम इसको मान लेगी? जी, मैं सबसे पहले इधर से शुरू करूंगा अपने वाइट पेपर से कि मरियम नवाज शरीफ का 1 साल करप्शन, नायली, शोबदाबाजी की बेहतरीन मिसाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूबों की नकल का साल। अच्छा, इसका जवाब भी देंगे वो? जी बिल्कुल आना है, उन्होंने वो पहले तस्दीक कर देंगे इसकी। नहीं, अच्छा आप इस किताब को खोल लें, इसके पेज 1 से लेके आखिरी पेज तक ये पहली दफ़ा हुआ है कि रिबटल दिया गया है जो उन्होंने मंसूबे दिए हैं। मुझे एक मंसूबा, अभी ये कल बछड़े तकसीम कर रहे थे, मुर्गियां तकसीम कर रहे थे, क्या इमरान खान का मंसूबा नहीं है? सेहत कार्ड का आप कह रहे थे कि सेहत कार्ड पहले जिस रंग में इमरान खान ने दिया, हर बंदे के अकाउंट में 10 लाख रुपया रखा, ऐसा नहीं है। किसान कार्ड इन्होंने शुरू किया, वो नकल किया है उसको। इसी तरह अपना छत अपने घर स्कीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की। आपने दावा किया आप बना नहीं सके अपने 3.5 साल दौर में। नहीं बने हैं हमारे दौर के अंदर। अगर आप देखें तो हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था, चल रहा था सिस्टम, और उस चलते सिस्टम को अभी तो हमारे हुकूमत 2 साल रहते थे, उससे पहले ख़त्म कर, बाय द एंड हमारी हुकूमत ख़त्म होती, 5 साल पूरे करने दिए जाते तो बहुत अच्छा होते। हम असम्बली के फ्लोर पे भी मैं इनको यही कहता हूँ कि कोई एक मंसूबा आप ले आए नया। आप जनाब सफाई का ले आते हैं कि जनाब साफ़ सुथरा पंजाब हमने शुरू किया। साफ़ सुथरा पंजाब की हालत आप गली मोहल्ले में जाते हैं, आपको खुद पता होगा कि कैसा होगा वो। तो इसलिए ये तो इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किए हैं, शोबदाबाजी है और कोई काम नहीं है। कोई एक नया प्रोजेक्ट मुझे ऐसा दिखाएं जिससे आवाम को रिलीफ मिला हो, वो नज़र नहीं आता है। बसें चला दी ये आपको अगर आप रिकॉल करें तो ये पहले इलेक्ट्रिक बसें पहले हमारे बुज़दार साहब ये चला चुके हुए हैं, ये PTI गवर्नमेंट कर चुकी है। इन्होंने उसका रंग चेंज किया, वो सुरख कलर की थी, इन्होंने ग्रीन कर दी और अपने ऊपर पीछे जनाब एक कबूतरों वाली सरकार की तस्वीर लगा दी और एक मरियम ने अपनी लगा दी। शौकत खानम कैंसर जो अस्पताल है उसके मुकाबले में नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल एक बड़ा 90 अरब के करीब उसके ऊपर बजट लगेगा, एक स्टेट ऑफ द आर्ट, बाहर से डॉक्टर आएंगे, एक बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। तो ये क्रेडिट तो दे देना। यस बिल्कुल, बहुत मैं मानता हूँ बनेगा, वो अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, इनकी करप्शन की नज़र नहीं होगा और उसको अच्छे तरीके से चला सके, ये शोबदाबाजी ना की गई उसमें, तो मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन फिर भी शौकत खानम के मुकाबले का नहीं बनेगा।
ये नहीं मैं- बनेगा। चलो ये तो आप लेट्स सी देखते हैं कि कैसा बनाते हैं। महंगाई के ऊपर एक बहुत आवाम हर शहरी का ये मसला है। अब इस वक्त हुकूमत दावा करती है कि उन्होंने कंट्रोल किया है, महंगाई नीचे आई है। इसके ऊपर आपका वाइट पेपर क्या कहता है? ये वाइट पेपर के अंदर यही मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने कंपैरिजन दिया है कि आटा 20 किलो का थैला जो था 1181 रुपए का था, पीडीएम में 1885 का गया, अभी 1793 का हो गया। चावल 104 रुपए, 209 रुपए, 203 रुपए। इसी तरह चीनी 87, 147, 138। ये 138 पुराना रेट है, अभी 165 पे चीनी चल रही है। तो हमारे हुकूमत में 87 रुपए की कीमत थी। सर मैं आपको बताऊं कि चीनी के ऊपर जितना जुल्म किया है इस गवर्नमेंट के अंदर, कि अभी से 5 महीने पहले इन्होंने उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, अपनी शुगर मिलों को एक्सपोर्ट होगी, चीनी की शॉर्टेज होगी, रेट तो एकदम ऊपर गया, अभी बाहर से मंगा रहे हैं। ये तो इनकी हालत है। एक्सपोर्ट करते हुए भी पैसे कमाते हैं, इंपोर्ट करते हुए भी पैसे कमाते हैं। इनको सिर्फ अपने खजाने भरने के अलावा कोई नहीं। आप जो लिया से हैं, दही इलाका है, ज़ाहिर उधर सरसब ज़मीन भी है और वहाँ पर जो किसानों के साथ भी आपका राब्ता होगा। तो आप गंदम के ऊपर क्या कहते हैं इस मरतबा? मैं कहता हूँ मेरे भाई, reality क्या है? किसानों को इतना इस गवर्नमेंट ने जलील करके रख दिया। आपकी सोच है, इमरान खान के दौर में जो बेबान जमीनें थी, जो आबाद नहीं थी, उनको आबाद किया था लोगों ने कर्जे लेके। और अभी आप उधर चले जाएं, जो आबाद जमीनें थी उस पर भी कोई काश्त नहीं हो रही, क्योंकि किसान को पता है कि मुझे मेरी फसल का मुआवजा सही नहीं मिलेगा, मुझे खादें महंगी मिलेंगी। अगर मैं इस ज़मीन को काश्त करूँगा, इसके ऊपर खर्चा करूँगा, तो मेरे पैसे भी पूरे नहीं होंगे और मेरे बच्चे भी भूख मरेंगे। तो अभी कई ऐसी ज़मीनें हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बगैर काश्त के पड़ी और हैं। गंदम बहरान हो सकता है इस मरतबा? बिल्कुल होगा। देखें जी, आप कहते हैं जी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रही है और हम वाहिद मुल्क हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो फूड सिक्योरिटी नहीं कर रहा। हमें गंदम किसान से खरीद के रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी तबके को सपोर्ट करने के लिए की जाती हैं। अगर आप गंदम खरीद लेंगे तो आप किसान को एक तरह की सपोर्ट दे देंगे, जिसकी वजह से किसान बेचारा अपनी अगली फसलें ठीक काश्त कर बहुत लेगा। शुक्रिया शेख साहब, जी, बहुत thank you, शुक्रिया। बहुत। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब और उसके अलावा MPA भी हैं, और उनसे बात कर लेते हैं कि वाइट पेपर के ऊपर आज वाइट पेपर जारी कर दिया गया है पंजाब हुकूमत के खिलाफ। नदीम कुरैशी साहब क्या कहेंगे? कारकर्दगी कुछ तो है पंजाब हुकूमत की, कुछ तो क्रेडिट दें ना, अभी 1 साल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस कैमरामैन से पूछें, ये माइक लेकर जाएं लाहौर की सड़कों पर, गलियों में, अगर कोई 100 में से 10 लोग भी ये कह दें कि कारकर्दगी है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। ये जो वाइट पेपर शाया किया है, ये हकीकत पर मबनी वाइट पेपर है। आप यकीन करें, बॉलीवुड की फिल्म बनाई हुई है मौजूदा गवर्नमेंट ने। टीवी स्क्रीन पर कुछ है हालात, आप PTV के लोगों से पूछें कि सैलरीज मिल रही हैं, एजुकेशन के स्टाफ से पूछें 4 महीने से सैलरीज हैं उनको, हेल्थ के लोगों को 4 महीने से सैलरीज है। डाउन साइजिंग, नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में लोगों की तबाही, लोगों को बेरोज़गार करना, लोगों को जॉब से निकालना, और टीवी स्क्रीन पर कहना कि सब अच्छा है। अगर ये सब अच्छा है तो गवर्नमेंट को ये 60-60 सफ़ात के इश्तहार देकर अपनी प्रोजेक्शन की ज़रूरत क्या है? इनको तो ऑस्टेरिटी मुहिम शुरू करनी चाहिए, इनको तो गवर्नमेंट के पैसे बचाने चाहिए। जहाँ एक तरफ हम IMF के साथ एग्रीमेंट में जा रहे हैं लोन लेने के लिए, और वहाँ एक वज़ीर आला की ज़ाती प्रोजेक्शन के लिए पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ आज तहरीक इंसाफ ने ये आईना दिखाया मौजूदा हुक्मरानों को कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो पंजाब की आवाम से छुपा हुआ नहीं है। अनकरीब जब सही मानों में इंतखाबात हुए वोट के ज़रिए, इनको फिर अंदाज़ा होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, बहुत सारे मनसूबे उन्होंने शुरू किए हैं, अभी उसमें टाइम लगेगा। तो हम ये बहुत अर्ली नहीं है कि आपने कह दिया कि ये मनसूबे सारे नाकाम मनसूबे हैं या करप्शन की नज़र हो जाएंगे। अभी तो होना है काम। मैं आपसे गुजारिश करूँ, 1.25 साल हो गया इस गवर्नमेंट को, हुकूमतों को 100 2 साल नहीं मिला करते। 2 साल से जो केयरटेकर गवर्नमेंट भी थी वो भी इनकी बी टीम थी, इनको ऑलमोस्ट 3.5 ईयर हो गया है। कौन सा ऐसा मंसूबा है जो प्रैक्टिकली जिसने कंप्लीट होकर आवाम को कोई सर्व किया हो? हमने आज जो मंसूबे बताए हैं, इन्होंने जो मोस्टली मंसूबे वही शुरू किए हैं, उनको नाम उनका तब्दील किया है जो तहरीक इंसाफ के दौर में थे। ये किसान कार्ड तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था, ये सोनामी बिलियन ट्री तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। ये सारे हमारे एहसास प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट थे जिन्होंने इनको नाम बदल कर का खात्मा तो नहीं किया।
देखिए पूरे पंजाब में इन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया, हर जगह पे क्लीन हो चुका है काम, तजावजात खत्म कर दिए। बिल्कुल, जो हुकूमत खुद एक तजावजात की सूरत में इस मुल्क पर काबिज हो, तजावजात नहीं ख़त्म की जा रही, गरीब ख़त्म किया जा रहा है। आप जाके लोगों से तो पूछे, तजावजात ख़त्म करने, हम तजावजात के हक में नहीं हैं। किसी सूरत फुटपाथ, सड़क, लोगों की गुजरगाह किसी के कब्जे में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार ये भी नहीं है कि उसकी आड़ में आप अपने मनपसंद लोगों को रियायत दें और अपने मुखालफिन की बिल्डिंग्स गिरा दें। आप बिल्डोज़रों से, आप क्रेनों से सरकारी मशीनरी को चढ़ा दौड़ें। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहत आ गया था, आपने हुक्म दिया था, उमर लाज आज भी दुनिया फॉलो करती है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर हुकूमत आज भी लोग याद रखते हैं, रोल मॉडल है क़यामत तक के लिए। आपने उस कहत में सज़ाएं मौतल कर दी थी। आपने फरमाया था, अब खरबूजे चोर की सज़ा हाथ काटना नहीं है। वजह, गुर्बत जब हो, जहाँ भूख हो, जहाँ अफलास हो, वहाँ इस तरह के फैसले सिर्फ खुद नुमाई होते हैं। मैं नहीं समझता इस तजावजात के ऑपरेशन से आम आदमी को कोई फ़ायदा हुआ है, बल्कि आम आदमी को नुकसान हुआ है। हम भूख से मार रहे हैं। आप इस पूरे सिस्टम में 3, 4, 5 लाख लोग हर जिले में भूखे और शामिल कर रहे हैं ताकि क्राइम रेट बढ़े। चौधरी साहब, आप अखबारात उठाएं, आप सिर्फ लाहौर शहर का जुमेरात का क्राइम देखें, ये भूख की वजह है इसकी। दावा किया नीचे आई है, कम आई है। यार झूठ बोलते हैं। अगर थाने की हवालातों में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, अगर कचहरी में पेशियों के दौरान लोगों को कत्ल किया जा रहा है, अगर एक फैमिली के 4-4, 6-6 लोगों को मारा जा रहा है कि घर के 3-3, 4-4 लोग, ऐसा कदर हमने नहीं देखा। ये तो तजावजात की का आपने जिक्र किया, क्या पंजाब असेंबली मौजूद नहीं है? क्या इस टॉपिक को लाया गया पंजाब असेंबली में बहस के लिए? क्या इसको कैबिनेट में कैबिनेट यस लाने की जरूरत है? जब एक मुंतखब असेंबली में ही एक चीज आप पेश नहीं कर रहे, आपके अपने आप PMN के अरकान से कैमरे से हटकर पूछे वो क्या कह रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं, ये जो लफ्जों का गोरख धंधा है, जो कुछ आज मीडिया के जरिए कोशिश की जा रही है, क्या वजह है लोग इनसे मुतमईन क्यों नहीं है? इसके बावजूद ये फिर क्यों खौफजदा हैं? ये क्यों पिक एक्ट लेकर आए हैं? ये क्यों डेफेमेशन लॉ लाए हैं? ये क्यों फायर वॉल या फाइबर वॉल क्या बला है, वो कौन सी इन्होंने बला लगाई हुई है सोशल मीडिया पे, ताकि लोगों को इजहार राय की आज़ादी लोगों से छीनी जाए, लोग बात ना कर सकें। ये वाइट पेपर आज इनकी 1 साल कारकर्दगी के मुंह पर एक तमाचा है। चलो इसका अभी वो जवाब भी तो देंगे ना, आपने आज जारी कर दिया, वो भी इसका कोई ना कोई अब तरदीद जारी करेंगे। उन्होंने कल वो हमारी मोहतरमा मिनिस्टर साहब हैं, वो आ जाएंगी कल रमजान शरीफ में और झूठ बोलेंगी और अपने गुनाह इकट्ठे करेंगी, और क्या करना है उन्होंने। बहुत शुक्रिया नदीम कराची साहब, आपने तफसीलन आपसे बात की। नाज़रीन, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से पंजाब हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया गया है, और उनके जो जितने भी अरकान पंजाब असम्बली है उनसे हमने बात की, और उन्होंने जो है वो कहा कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और दूसरी जानब अगर पंजाब हुकूमत की बात करें तो वो कहते हैं 1 साल में वज़ीर आला पंजाब की इतनी अच्छी कारकर्दगी है, अगर ये सिलसिला चाहता रहा तो यही जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। ताम इस वक्त जो है वो मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।